इट्स ऑल अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव की तरह सेल मेम्ब्रेन तो होगी सी, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसके अंदर जो सेल वॉल है जो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, वो आप देख पा रहे कितनी बड़ी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल बहुत ही थिन है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गाइस, मैंने बोला है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके अंदर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट है वो कम्प्लीटली सिमिलर तो नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, लेकिन इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड, इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है लिपोपॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स है वो लिंक्ड होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे और एक लिपोपॉलीसेकेराइड बना लेते हैं। इसके कारण आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, LPS लेयर। जो लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसके अंदर कोर पॉलीसेकेराइड, ओ पॉलीसेकेराइड और ओ एंटीजन, और लिपिड पोर्शन उसको बोलते हैं लिपिड ए। यहाँ पे जो लिपिड है वो ग्लिसरॉल लिपिड नहीं है, इसके पास 2 होते हैं, ग्लूकोसामाइन शुगर डेरिवेटिव और फैटी एसिड एंड फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट अटैच होता है। लिपिड ए जो होता है ना इसका आउटर मेम्ब्रेन का, वो ज़्यादातर टॉक्सिक होता है और एक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है, और जो ओ पॉलीसेकेराइड है वो एंटीजन की तरह फंक्शन करता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्पीसीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो ज़्यादा परमेएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेयर में। मतलब आपको जो ये दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे ज़्यादा परमेएबल है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पोरिन्स पाए जाते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन में, और जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गाइस इस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन एंड फोस्फोलिपिड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल और केमिकल फीचर है सिमिलरली यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। एक जो मेजर डिफरेंस है केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर, कि यूकैरियोट के पास स्टिरोल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, स्टिरोल्स, और जो स्टिरोल्स है वो एब्सेंट होते हैं प्लाज्मा सारे के सारे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टोर नहीं होते, सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। माइकोप्लाज्मा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, उसके अंदर स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर सिमिलर टू स्टिरोल्स आर कॉल्ड होपेनोइड्स, वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ मैनी बैक्टीरिया, और ये सिमिलर रोल प्ले करते हैं स्टिरोल इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गाइस बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि वो चाहे वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हो गया, एनर्जी ट्रांसडक्शन का फंक्शन हो गया। जो इन्वेजिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वेसिकल की शेप में, ट्यूब्यूल्स की शेप में, उसे हम मीजोसोम बोलते हैं, और वो यही मीजोसोम्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और काफ़ी बार तो ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन और क्रॉस वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की डिवाइडिंग में। मीजोसोम्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको इनके अंदर मेन डिफरेंस समझ में आ गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में, कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होगी वो थिक होएगी एंड ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो है वो थिन होएगी, पतली सी है। इसकी कंपेयर करके देखें, ग्राम पॉजिटिव में एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड एंड सरफेस प्रोटीन से बनी हुई हो। अब जो ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल है वो सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 2 से 7 नैनोमीटर थिक है, 2 से 7 नैनोमीटर गाइस,
और ग्राम पॉजिटिव में 20 से 80 नैनोमीटर थिक है। अब टिकोलिक एसिड इसकी सेल वॉल में ग्राम नेगेटिव में कोई भी टिकोलिक एसिड नहीं होता टिकोइक एसिड, बट ग्राम पॉजिटिव में होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मीनिंग क्या होता है पहले हम उसको अच्छे से समझ। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो स्पेस होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। अब ये स्पेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तो प्रोमिनेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कहाँ आउटर मेम्ब्रेन और कहाँ सेल मेम्ब्रेन, कितना ज़्यादा स्पेस है बीच के अंदर। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल हो गई, लिपोप्रोटीन की लेयर आ गई, लेकिन इसके अंदर तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ही थिनर सा होगा। किसके बीच होगी? सेल मेम्ब्रेन और इसकी सेल वॉल के बीच में, तो इसमें बहुत ही कम जो है स्पेस रहता। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकाइलिक्स की। जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है वो एक थिक हाई मॉलिक्यूलर वेट सिक्रीटरी सब्सटेंस होता है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल के एक्सटर्नल में पाया जाता है। इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं एंड ये जो ग्लाइकोकाइलिक्स है ये इसके अंदर होता है पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड या फिर दोनों। ग्लाइकोकाइलिक्स थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का केमिकल नेचर की सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है। इसलिए दो टर्म अलग अलग टर्म यूज़ करिए। एक टर्म यूज़ करी गई है कैप्सूल और एक स्लाइम लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो रिजिड लेयर होती है देखिएगा ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो सीधा सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर लेयर जो है आप समझिए रिजिड है, कठोर है, टाइट है, तो हम उसको बोलेंगे कैप्सूल। अगर लेयर जल्दी से बदल सकती है, लूजली अटैच है, तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। बहुत सारे कैप्सूल जो है उनके अंदर पॉलीसेक्राइड होता है, और जो कैप्सूल है कुछ बेसिलाई जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्स, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड भी होता है और ज़्यादातर पॉली डी ग्लूटामिक एसिड भी होता है। जो पोजीशन है कैप्सूल का वो इन्हें और ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया बना देता है जो कि रेजिस्टेंस होते हैं फैगोसाइटोसिस के, और इनकी वायरुलेंस भी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इनकी वायरुलेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट ग्राम रिएक्शन की। अगर हम इसको क्रिस्टल वॉयलेट के साथ स्टेन करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो कोई भी पर्पल कलर नहीं आता है और ये रिटेन नहीं कर पाता, क्योंकि जब इसको हम वॉश कर देंगे डीकलराइजर लाइक अल्कोहल एसीटोन से। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट के पास पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं इवन वॉश करने के बाद भी। अब ये कलरिंग वाला इसका पूरा प्रिंसिपल एंड मेथड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।